राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार ये मौसम प्रणाली 1 जून तक सक्रिय रहेगी, जिससे कई जिलों में मौसम बदला रहेगा। आज प्रदेश के करीब 12 जिलों में बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। वहीं गुरुवार को हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, अलवर और चूरू सहित कई इलाकों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। कई जगह तेज आंधी चली, बारिश हुई और ओले भी गिरे। बदलते मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को नौतपा की तपिश से और लू से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की है। तो मौसम का यूटर्न देखने को मिला है नौतपा में। अभी बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि राजस्थान के तमाम जो अलग अलग जिले वो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सबसे गर्म शहरों का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया था, लेकिन कल दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला, मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया और लोगों को जरूर भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे कई जिले हैं जहां पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। आज 12 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू समेत कई जगहों पर कल दोपहर के बाद बारिश हुई। उत्तर पूर्वी जिले में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। चलिए, और श्रीगंगानगर में और जैसलमेर में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम और अभी वहां की जनता को कितना राहत मिली है, हमें जानकारी देंगे अशोक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से, और जैसलमेर से सावलदान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अशोक का। अशोक, कल ही हमने आपसे लाइव रिपोर्ट ली थी, उस दौरान हमने देखा था कि भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ था श्रीगंगानगर में। दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया था श्रीगंगानगर, लेकिन अब थोड़ी सी राहत भरी खबर वहां पर मिल रही है। आज वहां पर मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में क्या अपडेट दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज नौतपा का 5वां दिन है और इन 5 दिनों में से 3 दिन वो दिन थे जब श्रीगंगानगर जिला पूरे राजस्थान में सबसे गर्म रहा। ना केवल राजस्थान में बल्कि कल की बात करें, परसों की बात करें तो हम पूरी दुनिया में राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। और यहाँ तक कि कल भी प्रदेश में सबसे सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर जिले का ही 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन कल देर शाम जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ और उसके बाद में तेज अंधड़ के साथ कोई हल्की बारिश और ओलावृष्टि से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गया और श्रीगंगानगर वासियों को पिछले 5-7 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दी है। कल शाम को जिस तरह से लगभग 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई और हल्की ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद में तापमान में मामूली गिरावट जरूर हुई है, लेकिन अब उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग दिनों में 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस समय श्रीगंगानगर का मौसम कैसा है। सर, आप बताएं कि पिछले 5-7 दिनों से तो बढ़िया गर्मी हो रहा है, अचानक रात। हाँ, देखो कल जैसे भी अंदर आई है उसके बाद में थोड़ा इसमें चेंजिंग आई है। बाकी 2-3 दिन पीछे जैसे नौतपा स्टार्ट हुआ, यहाँ तो पूरा ही नौतपा हुआ, मतलब पूरी तरह तपती, इतनी तेज तपती, बहुत ज्यादा तपती थी। बिल्कुल सही बात है। नौतपा तो 25 को शुरू हुआ, लेकिन श्रीगंगानगर जिला तो शायद 17-18 मई से ही तपना शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उससे पहले यहाँ तो वैसे ही मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, हर साल ही ऐसा ही रहता है। और इस बार तो शायद पहले वाले भूल गए या इस साल कोई ज्यादा ही हो गया। जैसे 50 डिग्री के नियर ये तापमान हो गए यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी है। आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, आज रात महसूस कर रहे हैं, काफी रात महसूस हो रही है आज। पहले के दिनों की बजाय आज ठीक है। अच्छा, माना भी ये जाता कि नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी पड़नी चाहिए ताकि मानसून अच्छा रहे। अब चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, बादलवाही हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो क्या मानसून पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखो, पीछे जो लोग बुजुर्ग वगैरह अपने कहते हैं कि नौतपा में अच्छी गर्मी होनी चाहिए, तो अब जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे एक्टिव हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ अच्छी बरसात हो। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आकांक्षा, मैं आपको श्रीगंगानगर जिले के नेहरू पार्क की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए आज बाकी मौसम के बदले हुए और आज की तस्वीरें, कल की तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आज मौसम भी खुशनुमा नजर आ रहा है, पार्क में भी रौनक है, लोग पहुंच रहे हैं और कल तो लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। आप बने रहिए अशोक, अब रुक कर लेते हैं सावलदान का, जैसलमेर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सावलदान, बताइए जैसलमेर के लिए आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? आज जैसलमेर की जनता कितना राहत महसूस कर रही है?
लगातार नौतपा है जो 25 तारीख से जो आगाज हुआ है, शुरू हुआ, वो 2 जून तक ये चलेगा। आज साफ तौर कहा जा सकता है कि जो तापमान में कहीं न कहीं गिरावट आई है, मौसम में बदलाव आया और जो 12 बजे है 38 डिग्री जो तापमान वो पार हो चुका है, कुछ राहत है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये बस स्टैंड का दौर है, यहाँ लोग हैं, ये जो होटलें हैं, तमाम जो स्थान है अलग घूमने आ रहे हैं, सामान शॉपिंग आपातकाल को लेकर पहुंच रहे हैं। लगातार कहा जा सकता है तो कुछ मौसम से राहत मिलने से आम लोगों को कहीं न कहीं राहत है। लोग हैं वो काफी हद तक वो उत्साहित नजर आ रहे, लेकिन गर्मी के साथ उमस का दौर जारी, इसको लेकर काफी हद तक लोग हैं वो परेशान हैं। ये बस स्टैंड है, लोग हैं, बसें भी आज जो सीटें हैं वो कहीं न कहीं भरी नजर आ रही कि लोग मौजूद, उनसे मैं बात का प्रयास करता हूँ कि क्या स्थिति है, गर्मी को लेकर क्या स्थिति है। सर, गर्मी को लेकर क्या स्थिति, क्या कहोगे? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है सर, बहुत ज्यादा गर्मी है और पानी की व्यवस्था यहाँ है नहीं। यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं, पानी की बिल्कुल व्यवस्था है ही नहीं इधर। और क्या है, पिछले दिनों से गर्मी में आज कुछ राहत है? हाँ, थोड़ी बहुत राहत है। तूफान ज्यादा है, आंधी और गर्मी, उमस ज्यादा है। हमारे साथ और भी मौजूद है भाई साहब, गर्मी को लेकर क्या कहोगे आप? आज थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी दिल्ली से आज थोड़ा फर्क है गर्मी में। हवा के कारण उमस भी ज्यादा है थोड़ी, बाकी रेडी रेट है। जी जी, देखिए कई लोग और भी मुझसे, उनसे मैं बात का प्रयास करता हूँ। युवा है भाई साहब, क्या कहोगे, गर्मी कैसी, क्या कहोगे आप? गर्मी आज ठीक है, 2-3 दिन पहले बहुत गर्मी थी और परेशान हो रहे थे बुजुर्ग वगैरह, और आज कंपैरिजन बहुत ठीक है। जी साहब, देखिए जो लोग हैं वो छांव का सहारा ले रहे हैं, कुछ आज उमस है, उमस के कारण आम लोग काफी हद तक परेशान। साफ कहा जा सकता है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, शिक्षा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल सावधान, और आने वाले दिनों में और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी ही किया है तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वेदर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और विभाग के अनुसार यह मौसम प्रणाली 1 जून तक सक्रिय रहेगी, जिससे कई जिलों में मौसम बदलेगा। इसी बीच मौसम में अचानक बदलाव हुआ है तो जाहिर सी बात है अब इसका असर लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में बुखार, उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द और लू से प्रभावित मरीज बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तो मौसम का मिजाज जैसे ही बदला है, तुरंत मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ लू की चपेट में जो आम जनता आई है वो भी अब बड़ी संख्या में ओपीडी का रुख कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की बड़ी बड़ी कतारें आप देख रहे हैं, लोग अपने परिजनों को लेकर के पहुंच रहे हैं जो बीमारी से पीड़ित है। मौसम ने यू टर्न लिया और ऐसे में डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि बदलते हुए मौसम में अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बदलते मौसम का सेहत पर भी काफी असर देखा जाता है। ओपीडी में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर के उल्टी, दस्त और सबसे ज्यादा लू की चपेट वाले। देखिए, ओपीडी में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि बदलते हुए मौसम में अपने सेहत का ख्याल आपको जरूर रखना है। और अभी कोटा में और अलवर में कैसे हाल है, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कोटा से ओम मारू हम तक जानकारी पहुंचाएंगे और अलवर से नितिन तिवारी हमें पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कोटा का। ओम मारू हमारे साथ जुड़े हुए। ओम, बताइए कि अभी ये देखा जा रहा है कि मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, अभी क्या हाल है कोटा के अस्पतालों के? कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आम जनता पहुंच रही है मौसमी बीमारियों से पीड़ित? देखिए, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में हम खड़े हैं, जहां ओपीडी के पास में दवा काउंटर है। वहां देखी जा सकती है न केवल मरीजों बल्कि दवा लेने वाले उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें हैं। ओपीडी की बात की जाए तो करीब 3000 से अधिक जो मरीज है प्रतिदिन संभाग के एकमात्र एमबीएस अस्पताल परिसर में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। हालांकि भीषण गर्मी का दौर होने के बावजूद अब थोड़ी सी राहत जरूर जो है मौसम में मिली है। तापमान में गिरावट आई है तो निश्चित रूप से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलनी शुरू हुई है। लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग खास तौर से सुदूर ग्रामीण अंचल के इलाकों में और पूरी तरह से डोर टू डोर सर्वे कर लोगों से अपील कर रहे हैं। जगह जगह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और गर्मी से बचाव के लिए विशेष तौर से अपील की जा रही है। विशेष तौर से बुजुर्ग
महिलाएं, बच्चे, उन लोगों को 12 से 4 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमबीएस अस्पताल की ओपीडी में किस तरह मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। ये दवा काउंटर का दृश्य है जहां सिर्फ पुरुष कतारों में खड़े हैं। वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो दवा लेने के लिए आए हैं। न केवल डॉक्टर कक्ष, न केवल ओपीडी कक्ष, बल्कि तमाम जो अस्पताल के कक्ष है वहां मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो है अस्पताल में भीषण गर्मी के कुछ लोगों से अरे 4-5 लाइन में चले, गोली नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिलती। हाँ 4-5 लाइन में चले गए। देखिए ये कुछ तीमारदारों की शिकायत भी रहती है कि भीषण गर्मी में, क्योंकि तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पंखे जरूर वाकई आपको उमारो है, समझा जा सकता है। नजर देखिए आएंगे। एक तरफ मौसमी बीमारियों का कहर और दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में आम जनता यहां पर पहुंच रही है। ओपीडी और लंबी लंबी कतारें साफ बयां कर रही है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। अलवर से नितिन तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, मैं देख पा रही हूं आपके पीछे भी यहां पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, परिजन परेशान हो रहे हैं। क्या यहां पर भी बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है? बताइए जरा, इनसे पूछिए किस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए। जी बिल्कुल, हम राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की ओपीडी परिसर में खड़े हुए हैं जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो काफी भीड़ है यहाँ पर ओपीडी में जो है संख्या बढ़ चुकी है। करीब 1000 के अधिक जो है मरीज अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूर दराज से मरीज आ रहे हैं। इस अस्पताल में भरतपुर, मेवात, हरियाणा, यूपी तक के मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय नौतपा और तेज गर्मी के चलते मरीजों के जो है संख्या बढ़ी है और मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते उल्टी बुखार जुकाम के जो है मरीज जो यहाँ पर बढ़े हैं। और यहाँ पर लगातार जो है सुबह 8 बजे से ही लंबी कतार मरीजों की लग चुकी थी और अभी तक जो है हमारे पीछे यहाँ पर मरीज जो है लंबी लंबी कतार में खड़े हुए हैं। डॉक्टरों को अपना इलाज यहाँ पर कराने के लिए जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और लाइन वाइज डॉक्टरों को जो है इलाज यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है अलग से हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा लू ताप घात का जो है अलग से वार्ड बनाया गया है ताकि किसी मरीज को परेशानी नहीं हो और लू ताप घात में जो है ठीक से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अभी जो यहाँ पर गर्मी के चलते के साथ ही जो लू के जो मरीज आ रहे हैं उनको लू ताप घात के वार्ड में जो है भर्ती कराया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उनको सलाह दी जा रही है कि गर्मी में 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो जरूरी काम के लिए बाहर निकले, अन्यथा बाहर नहीं निकले और तरल पदार्थों का जो है उसका सेवन किया जाए। और ये ओपीडी है हमारे पीछे और यहाँ पर ये इस तरह की है क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा मेवात, हरियाणा, यूपी तक के जो मरीज है वो यहाँ अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है मरीजों की जो संख्या है एकदम से बढ़ोतरी हुई है क्योंकि गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और अभी कल शाम को ही मौसम में कुछ बदलाव हुआ था, ठंडी हवाओं के साथ में तेज बारिश भी हुई थी अभी, लेकिन बारिश जो है हुई थी तो उससे अभी मौसम में जो है ठंडक बनी हुई है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए इस ओपीडी में यहाँ मरीजों यहाँ पहुंच रहे हैं और डॉक्टरों के द्वारा जो है उनको यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि वो पूरी तरह से जो है तरल पदार्थ का यहाँ पर पूरी तरह से वो करें। ठीक है, आप पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। मारू हमारे साथ जुड़े थे और नितिन ने पूरी जानकारी दी कि बदलते मौसम के साथ बड़ी संख्या में मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया दोनों का आप पूरी जानकारी देने के लिए।